साथ इस वक्त राजा अब्दुल वहीद साहब भी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर चुनकर बीडीसी बने हैं। लेकिन यहां पर कहानी कुछ अलग है, पॉलिटिक्स से हटकर एक और पॉलिटिक्स है, क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग इन दिनों ट्रैक 2 पर काम कर रहे हैं, चेयरमैन बनाने हैं नहीं बनाने हैं, उस पर बड़ी बातें आ रही हैं और शुपियां ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट हमेशा रहा है। राजा साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। चुनावी दंगल में थे तो सुर्खियों में आप थे, जीत कर आए तो दोबारा सुर्खियों में है। ये सुर्खियां सरकार आपको बनाने दे रही है या वाकई तौर पर सिचुएशन ऐसी है शुपियां के अंदर कि आप सरकारी रिहाइशगाह से बाहर नहीं आ सकते हैं? हाँ, शुक्रिया गौर साहब, आपने जो बात कही है तो मैं कहूंगा, मैं ये जो हमारे अपोनेंट्स हैं इनका भी शुक्रिया करूंगा। इन्होंने मुझे बहुत बड़ा बना दिया, मेरा जो कद है उसे बहुत बड़ा बना दिया है। चाहे वो मैं जब चुनावी मैदान में आ गया है तो रिपोल जब मेरा हुआ, एग्जैक्टली पूरे जम्मू कश्मीर में ये बात चली कि वहीद कोई बंदा है जिसके गांव में वोट पड़े हैं। तो रिपोल इसलिए हो रहा है कि आपके गांव से ज्यादा वोट पड़े हैं, ये एक्सक्यूज दिया गया था जी। तो बहरहाल शुक्रिया उन सारे दोस्तों का जिन्होंने ये बात चलाई। तो बहरहाल आपने जो बात कही कि हम इलेक्शन जीतने के बाद ही पुलिस ने हमें लाया है और इधर फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, ये रखने के पीछे वजह क्या है? क्या वाकई तौर पर जिला शोपियां के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि इलेक्टेड लोग बाहर नहीं आ सकते हैं? और क्या सभी लोग इसी तरीके से हैं जिस तरीके से आपको रखा गया है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के एक कमरे के अंदर या सिक्योरिटी जोन के अंदर? नहीं, सबों के लिए ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, सबों के लिए ये चीज तो नहीं है। यहाँ पे हम दो लोग हैं, एक चौधरी अब्दुल हमीद शेख साहब जो शोपियान फर्स्ट से आजाद उम्मीदवार चुन के आए हैं और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, और मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा था, तो इसलिए हम दो इधर हैं। बाकी जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो खुले घूम रहे हैं, तो उन पे कोई कदगन नहीं है। तो बाकी रीजन क्या है ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकती है, सरकार ही बता सकती है। तो क्या आपने अपने तरीके से कोई बात की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप पर कदगने क्यों है? बिल्कुल जनाब, बात की है। पहले तो ये बताया गया कि हालात खराब हैं, उस वजह से हम आपको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। तो अब ये बात कि हम मतलब पुलिस अथॉरिटीज हमारा फोन नहीं ले रही हैं, पीसीआर को हम हर रोज प्रोग्राम दे रहे हैं। मैं ये भी बताता चलूं कि मेरी मदर का ऑपरेशन हो गया है, हार्ट सर्जरी हो गई थी, और मुझे ये उसको देखने के लिए भी ये अलाउ नहीं किया गया। बाकी तो दूर की बात है। तो अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है क्या? क्योंकि कब तक आप अंदर बैठेंगे और कब तक इस तरीके का माहौल बनेगा, ये तो बड़ा सवाल है। आपका मानना है कि जो दीगर लोग आपसे चुनकर आए हैं वो लगातार घर में है जी, वो अपने लोगों से मिल भी रहे हैं और सिर्फ 2 लोगों को बंद रखा है। ये जो 2 लोगों को बंद रखने का मामला है, फिलहाल मैं इसको नजरबंदी मानूं, ऐसा क्यों है? देखिए, मेरी समझ से तो बाहर है। अगर ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम अपने मौकिफ से हट जाएंगे, वो तो इनकी भूल है। फिर मतलब हम के साथ दोनों का ताल्लुक है, तो हमारी कमिटमेंट है, जो कि महबूबा जी हमारी लीडर है, तो मतलब उनका हुक्म हमारे लिए है जो पत्थर की लकीर है। और ऐसे हमीद साहब हैं, उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक है और वो भी कमिटेड हैं। ये चाहे हमें बंद रखें, इधर रखें, पुलिस स्टेशन के अंदर रखें, कहीं और रखें, लेकिन हम जिस मौके पे हैं उसी पे इंशाल्लाह रहेंगे। रजा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, हॉर्स ट्रेडिंग की बड़ी बातें हो रही हैं जी, बदलाव का है, क्योंकि इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा नहीं इस पर, और इसलिए बड़ी चीजें इस वक्त चल रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो क्या आपसे कोई राब्ता हुआ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आप आइए ज्वाइन कीजिए, आपको भी हर एक प्रोटोकॉल मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अप्रोच तो किया है हम लोगों के साथ, कई मतलब ओहदों की लालच भी दी गई और फिर दूसरे तरीके से भी आप सब मतलब ये डराने धमकाने की कोशिश भी की गई। लेकिन जैसा मैंने कहा है, हम कमिटेड हैं, अपने मौके पे डटे हुए हैं और इंशाल्लाह डटे रहेंगे। ये अप्रोच किन लोगों ने किया है? एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर किसी ने किया या पॉलिटिकल फ्रंट पर किसी ने किया है? नहीं, देखिए, वो अब कहने की बात नहीं है, अब ये टीवी पे कहने की बात नहीं है, किसने किया कैसे किया। आप जानते हैं कि कौन लोग हैं
अभी जो कर रहे हैं सब कुछ किन के लिए किया जा रहा है, स्टेज किन के लिए तैयार हो रही है, तो वही इसके हमारे इसके इल्जाम पीछे हैं। अभी आप तो सब वकील जानते साहब हैं कह रहे मतलब थे कि शायद स्टेज और किसी के लिए लग रहा है जो पीएजी के अंदर ही है, हैंड इन ग्लव्स, वो तो इस तरीके की बातें करें, आपकी बात से तो कहीं और की ओर जा रहा है वो। नहीं, देखिए वकील साहब का अपना मौकिफ हो सकता है, उनकी बात मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जहां तक हमें ये तजुर्बा हुआ है तो पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है एक पर्टिकुलर पार्टी को जो है ना सामने लाने की। तो वो तो शुपियान में मतलब अजहर मिन शम्स है, सब लोग जानते हैं, सब जो हमारे कैंडिडेट चुन के आए हैं सबके साथ जो है उनकी बात हो गई है। तो हर तरीका आजमाया गया है, कुछ लोग तो चले गए हैं, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह अपने मौके पे हैं और अपने मौके पे रहेंगे। अब जो गए हैं वो तो सबके सामने है किस पार्टी में चले गए हैं, तो क्या ये मैं मानूं कि वहां से लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप भी ज्वाइन कीजिए? जी प्रेशर तो है और यहाँ जो हमें रखा गया है तो ये तो उसकी एक कड़ी है। ये सिर्फ आप तक प्रेशर है या घर में भी किसी को बताया जा रहा है कि उसको समझाइएगा वापस आए हमारे साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरे घर वाले बिल्कुल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो मेरा फैसला जो है मेरा इंडिविजुअल अपना फैसला होता है, वो मेरे घर वालों को पता है और लोगों को भी पता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम जो बात हो रही है वो हमसे ही की गई है, लेकिन हमने जो है जवाब देना था वो दे दिया है, तो इंशाल्लाह हम तो अपने पार्टी मौके पे क़यादत कायम के साथ दायम हैं। आपकी बात हो पा रही है या वो भी नहीं है? नहीं, मतलब अभी कुछ दिनों से तो नहीं हो पाई है, बीच बीच में महबूबा जी से हमारी बात हो गई थी, हमने उनको SMS के जरिए भी या किसी और तरीके से जरिए भी हमने मतलब अपनी बात पहुंचा दी है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो बहरहाल वो सब चीजों से वाकिफ हैं। तो कल मतलब ये इसमें प्रेस में भी आया था, आउटलुक वगैरह न्यूज में भी आया था कि क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया राजा अब्दुल वहीद।